आप कौन सी ब्रांच से हैं और क्या तकलीफें आपको देखने को आती है अभी इसमें कोविड के टाइम पे बैंक बंद होने के बाद में? तकलीफ बोलेगा तो अभी आप बोलो, अभी ना कोई जॉब है, ना किसी के पास दुकान है। समझो मेरी दुकान है, दुकान में आप हफ्ते में हम लोग 3 दिन दुकान खोल रहे हैं। आप सोचो हम कैसे घर चलाए, हम कैसे लाइट। सरकार क्या कर रहे हैं, सिर्फ 50,000 दे रहे। मेरा बेटा 10वीं में है, आपको मालूम है क्लासेस की फीस कितनी होती है? इनके बच्चे पढ़े नहीं है क्या? नेता लोग के बच्चे पढ़े नहीं है क्या? उन्होंने फीस भरी नहीं है क्या? उनको पता नहीं क्या कितनी फीस होती है बच्चों की? 50,000 दे के बैठ गए। स्कूल की फीस 50,000 के ऊपर होती है। उनको इतना समझ नहीं आता है क्या? ये लोग इंक्वायरी नहीं करते हैं क्या जाके? बराबर है, एकदम सही बात बोल रही हो आप। उनको पता नहीं चलता है। बच्चों की फीस 50,000 बच्चे की स्कूल की फीस है, 65,000 क्लासेस की फीस है। किधर से भरेंगे हम लोग? आपने तो सिर्फ 50,000 दे दिया, मतलब हाँ हम लोग स्कूल में भर दे और पेट में कुछ ना डाले, खाली बैठे रहे, सिर्फ बच्चों को पढ़ाए। हाँ, हमारा देश आगे जाए, हमारा मेक इन इंडिया बन जाए। कैसे मेक इन इंडिया बनेगा? बच्चों को पढ़ाएंगे और पेट खाली रख, हमारे बच्चे मेक इन इंडिया बन जाएंगे, हमारा इंडिया बहुत अच्छा बन जाएगा। ये हमारा इंडिया है, क्या करें? सरकार को समझ नहीं आ रहा है। हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं मोदी जी को कब से बोल रही हूँ आप पैसा दे दो, आप पैसा दे दो। क्यों नहीं दे रहे? उनके हाथ में है ना सब कुछ, क्यों नहीं दे रहे वो पैसा? मोदी जी के हाथ में है ना सब कुछ, वो कर सकते हैं। सिर्फ बराबर है, मोदी जी आपको सिर्फ एक बार बोल रहे हैं कि पीएमसी बैंक का पैसा पूरा सेफ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा पैसा मिलेगा। तो हमारे मन में ये संतोष आएगा कि हाँ, हम अभी सही जगह खड़े हैं। आज मोदी जी या आपकी गवर्नमेंट की तरफ से अभी कि आपका पूरा पैसा सेफ है। अच्छा, दूसरी चीज जो कृपाली बहन ने बोली है कि 50,000 रुपए ये दे रहे हैं, तो 50,000 जो आप आरबीआई एक अपना लेटर बना के भेजता है कि 50,000 और दे रहे हैं, तो पहली बात तो ये समझ जाइए कि वो आप भीख नहीं दे रहे हो, वो हमारे पैसे में से ही हमको दे रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पैसा ला करके दे रहे हो, आप हमारे पैसे में से हमको 50,000 दे रहे हो। तो ये तो आप बिल्कुल छोड़ दो कि हमने 50,000 और बढ़ा दिया। ये हमारा पैसा हमको मिल रहा है, आपने कुछ नहीं किया साहब, किसी भी गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने कुछ नहीं किया, ये हमारा पैसा ही आप हमको दे रहे हो। दूसरी चीज, आप 50,000 की फीस के अंदर ही चला जाता है तो आदमी खाएगा कहां से? और ये 50,000 जो आप दे रहे हो, 50,000 आपने पिछले 9 महीने में दिया और 6 महीने आगे 50,000 क्योंकि कोविड के अंदर दिया है। अगर भाई हम लोग, जैसे मैं बैंक में ब्रांच में गया, मुझे वहां पता चला कि 50,000 और देते हैं। मैंने जब वहां जाकर के देखा 50 और निकाल चुके हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। मैंने भी मेरे बच्ची की फीस के लिए 36,000 हार्डशिप का स्कूल के लिए लिया, तो मुझे सिर्फ 14,000 ही मिलेगा। ये आप लॉलीपॉप कैसा दे रहे हो कि आपको 50,000? अरे भाई, 50,000 हमारा पैसा है, हमको दो ना, हम भीख थोड़ा ना मांग रहे हैं आज। और विशाल भाई सुनो मेरी बात, वो लोग बैंक के एम्प्लॉय जो है उनको पूरी पूरी पगार दे रही है और हमको भीख की तरह दे रहे हैं। हमारा पैसा हमें भीख की तरह दे रही है। ये क्या कर रही है लोग? हमको बेवकूफ बना रहे, हमें चूना लगा रहे। इसलिए होती है गवर्नमेंट, हमको बेवकूफ बनाने के लिए होती है क्या? ये लोग सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहे। उन लोग की सैलरी बराबर उनको दे रहे, उनका घर है, उनके बच्चे हैं, उनको सब खर्चे। हमें कोई खर्चे नहीं है, हमें सब खर्चे उनसे ज्यादा हमारे घर। और हमने ये पैसा इसलिए रखा था कि हमें इमरजेंसी में काम आए। देश का पैसा सरकार क्यों रखती है, आरबीआई क्यों जमा करती है? कि देश को जब तकलीफ आएगा तब काम आएगा। इसीलिए हमने भी ये पैसा रखा था कि जब हमारी तकलीफ आए तो हमें ये पैसा काम है, ना कि इसलिए कि ऐसे बड़े बड़े लोग आके हमारा पैसा लेके जाए और खत्म कर दे हमारा पैसा। ये सरकार बैठ के सिर्फ तमाशा देखे। बराबर है, बहन एकदम बराबर बोल रही है। ये बात जरूर तक, और इस खास तौर से वीडियो के इस हिस्से को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो कृपाली बहन ने बोला है कि इन लोगों के खर्चे हैं। आज गोरिया जी 3 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, उनके जो फ्लैट, जिस फ्लैट में वो रह रहे हैं, उसका रेंट भी हम लोगों के पैसे से जा रहा है। आप ये समझ के चलिए कि ये हमारा पैसा हर एक पैसे को निचोड़ा जा रहा है। वो जाने आने के लिए पीएमसी बैंक की गाड़ी यूज कर रहे हैं, उसका पैसा भी पीएमसी दे रही है। जैसे इनको सारी सैलरी मिल रही है, आज आई थिंक गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज की उसको कट किया है, 40%, 20% कहीं ना कहीं कट हुआ है, लेकिन पीएमसी की एक भी आदमी की सैलरी अभी तक कट नहीं हुई है।
और ये लोग जो पैसा बचाने के नाम पे दिखाते हैं, इन्होंने क्या क्या दिखाया है कि हमने बैंक का सिक्योरिटी गार्ड। अरे भाई, 10,000 का सिक्योरिटी गार्ड हटाने से कुछ होता है? आप हटाइए वो उन कल्पिट्स लोगों को जिन लोगों की वजह से ये घोटाला हुआ। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने जो 22 तारीख को एक लाइव किया था, उसके अंदर बोला था कि ये जो इन लोगों का ये है पूरा घोटाला, रेंट का जो घोटाला चल रहा है, आप नहीं निकालते हैं बोरिया जी, क्या रेंट के घोटाले को? अगर कहीं ना कहीं किसी को ये लगा है, जैसे गुरु सेना ने बोला था कि रेंट का कुछ घोटाला चल रहा है, अगर उन्होंने कहीं कुछ लगा होगा, वो प्रूफ के साथ बता रहे हैं, तो बोरिया जी आप आगे क्यों नहीं जा रहे, चेक नहीं कर रहे कि ये का घोटाला रहा है? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, आप ऐसे जो कल्पिट्स हैं, जो लोग इस घोटाले में इन लोगों को सस्पेंड कीजिए, ना कि अगर ये आपको इस्तीफा देके छोड़ के जाना चाह रहे हैं नौकरी, इन लोगों को सस्पेंड कीजिए, इनको नौकरी से जाने मत दीजिए जब तक कि इन लोगों की पूरी कार्रवाई के ऊपर नहीं होती है। इन लोगों की जब तक पूरी इनका जब तक पता नहीं चलता है कि इसमें शामिल है नहीं है, और अगर वो शामिल हैं तो उनसे पूरा पैसा वसूला जाए, क्योंकि आज वो लोग भी जो कल्पिट्स हैं, वो लोग भी पूरी सैलरी ले रहे हैं। हाँ, तो हाँ, वो लोग तो पूरी इसके खिलाफ सैलरी ले रहे हैं और हम लोग अपने पेड काट करके पैसे जमा किया और ये लोग अपने मजे से सैलरी ले रहे हैं और आरबीआई अपना मजे में है, सरकार अपनी मजे में मर कौन रही है? आम पब्लिक की किसी को जरूरत नहीं ना, क्योंकि अभी वोटिंग नहीं है, अभी उनको हमारी जरूरत नहीं है। मतलब आपको वोटिंग होगा तब आप हमारे पास आओगे। अरे जितना आप वोटिंग मांगने नहीं आते ना, उतना हम अपने पैसों के लिए आपके पास भाग चुके। आप 1 महीना वोट के पीछे। बराबर है, बराबर है, कृपाली बहन बिल्कुल बराबर बोल रही है। हम लोगों को ये ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट टाइम तो अभी काफी दूर है, लेकिन हमें हमारे आसपास के जो कॉर्पोरेट एरिया हैं, उन लोगों को भी इस चीज के लिए फिर परेशान कर, भाई वोट मांगा, हम आपको नहीं जानते, हमने आपको वोट दिया, आप जाओ, आपका काम बनता है मोदी जी के पास जाके बोलना, हर हम ही ढूंढेंगे, हम ही करेंगे हर काम। हमको हमको नहीं पता, हमको सिर्फ, हम एक नॉर्मल इंसान है, हमको ये पता है कि हमको हमारा काम करना है, इनकम टैक्स भरना है और बैंक में पैसा अपने फ्यूचर के लिए सेव करना है। कि क्योंकि हम लोग तो बहुत मिडिल क्लास आदमी है भाई। मिडिल क्लास कितने हैं? अभी बीच में एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें था 4%। मतलब क्या गवर्नमेंट को ये 4% की वो नहीं है? और कल ही मोदी जी ने, परसों परसों लाइव थे शायद मोदी जी, 4 बजे या कल थे, आई थिंक, जो भी थे, कल या परसों, तो उन्होंने बोला कि मैं परसों दिल से धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को, कि एक तो किसानों का जिनकी वजह से अनाज उगता है, और उन ईमानदार टैक्स पेयर का जिन ये हम 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक खाना दे सकते हैं। तो मोदी जी, उन ईमानदार टैक्स पेयर, हम भी आते हैं तो हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रख लो। आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, आपने 90,000 करोड़ वहां बांटा, 2-3 हजार करोड़ की बात है, 2-3 हजार करोड़ अगर आप दे देते हो, तो हम ईमानदार टैक्स पेयर बन के आपको टैक्स भरते रहेंगे। आज जब अब जो हम टैक्स भरते थे, हमारे पे पैसा नहीं, हम आगे टैक्स किसको भरेंगे? हम हर टाइम मोदी जी के साथ, जब नोटबंदी की हम मोदी जी के साथ खड़े हुए, जब जब ये प्रॉब्लम हुआ चाइना का, तब हम मोदी जी के साथ खड़े हुए। मोदी जी ने कहा चाइना का सामान बंद कर दो, हमने कर दिया। मोदी जी ने कहा चाइना का ऐप बंद कर दो, हमने कर दिया। हम उनकी हर बात सुन रहे हैं, क्योंकि हमें एक अच्छा नेता चाहिए। मगर अच्छा नेता है वो हमारी भी तो सुनना चाहिए ना, उन्हें हमारी भी तो सुननी चाहिए ना। हमारा मेहनत का पैसा आपको चाहिए तो हमारे पैसे का इंक्वायरी निकल रहा, आप देखो ना, हमारा 1-1 रुपया मेहनत का है। आप देखो हमने कितने सालों में कितना 5-7 लाख रुपया जो भी जमा किया है वो आप देखो। आप जरा सोचो तो सही, इधर कितने लोग हैं, कितने बुजुर्ग लोग हैं, मेरे आजू बाजू में रहते हैं, मेरे पास आते हैं, रोते हैं वो लोग, मालूम है आपको? ऐसे रोते हैं, मुझे ऐसा लगता है क्या ये जिंदगी है, क्या ये हमारा, ये मेरा इंडिया है, ऐसा मेरा इंडिया है। दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है। मोदी जी के रहते हुए ये सब हो रहा है ना कि चलिए, अभी हम आपको छोड़ते हैं, और भी लोग हैं तो उनको लेते हैं कि हाँ, और भी लोग अपनी परेशानी रख सकें। हाँ, बस थैंक यू, मेरी एक ही थैंक यू मैम। रिक्वेस्ट है, मोदी जी को बोलो हमारे पैसे वापिस कर दे बस। अभी किसी और को लेते हैं। प्रेम जी कहाँ गए? प्रेम कोडानी जी, ओके। प्रेम रहे हैं।
हमें सब दोस्तों ध्यान, संक्षेप में हम हमारी पूरी बात रख सकें कि हमको ये तकलीफ है